हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल फॉर्मूले। ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बिहाफ पे आपके बहुत से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या फिर क्या इनडायरेक्टली। क्लियर आपका। अब देखिए जो टूल नंबर 1 है उसमें क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अंदर हमें पता है कि जो ये फर्स्ट वर्ड है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिफाइन करता है, ये स्कूल आपका सेकेंड क्वाड्रेंट को, टू आपका थर्ड क्वाड्रेंट को, और कॉलेज आपके फोर्थ क्वाड्रेंट क्या करता है, डिफाइन करता है। क्लियर आपका। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें पहला लेटर क्या है, ए है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। इट्स मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के जो सारे टर्म होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये सारे टर्म क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर आपका। फिर बात करते हैं सेकेंड टर्म में, एस। एस का मतलब क्या होता है आपका, साइन थीटा। एस का मतलब आपका क्या होता है, साइन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है आपका, कॉसेक थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन एंड आपका जो कॉसेक वो क्या होता है, पॉजिटिव, और बाकी सारे टर्म क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्लियर आपका। यानी ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो में से अगर वो रेशियो साइन या कॉसेक का एंगल हुआ तो उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और बाकी फर्दर जो एंगल हैं वो क्या आएंगे, नेगेटिव। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड में क्या है आपका, टेन। टी का मतलब 10, और 10 का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव, और बाकी फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, नेगेटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है आपका, सी। सी का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, और कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, सेक थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव, और बाकी टर्म क्या होते हैं, नेगेटिव। क्लियर आपका। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 0 से 90 के बीच में। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का जो एंगल है वो 0 से ज़्यादा है बट 90 से कम है, इट्स मीन्स कहाँ लाई करता है वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर आपका जो एंगल है ना वो 90 से ज़्यादा है और 180 से क्या है, कम है, तो कहाँ लाई करेगा आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का एंगल है वो 180 से ज़्यादा है बट 270 से क्या है, कम है, तो कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और ऐसे ही अगर 270 से वो एंगल ज़्यादा है और 360 से क्या है, कम है, तो कहाँ लाई करेगा, आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर आपका। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इट्स मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन 260 डिग्री की वैल्यू बताओ, अब साइन 260 डिग्री जितना भी होगा पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर आपका। क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है बताइए। अब देखिए तो फर्स्ट टूल हम समझ गए डिटेल में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बोले या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी बोलिए, या ऑल साइंस टीचर आर क्रैक, ये बच्चे ऐसे बनाते हैं जो कि गलत है। ठीक है जी। अब देखिए टूल नंबर फर्स्ट को हम डिटेल में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं टूल नंबर 2 पे। टूल नंबर 2 क्या है बच्चों, ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्लेन पे मैंने क्या बनाया है, सर्कल बनाया है, और ये सर्कल मैंने बनाया है साइन फंक्शन और किसके लिए, कॉस फंक्शन के लिए। क्योंकि साइन और कॉस फंक्शन की जो रेंज वैल्यू होती है ना वो -1 से क्या होती है, +1 के बीच में लाई करती है। -1 से वो +1 के क्या करती है, बीच में लाई करती है। मतलब अगर साइन और कॉस का टर्म हुआ तो उसका जो एंगल है वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, उसकी वैल्यू जो होती है ना वो -1 या इससे ज़्यादा आएगी, और +1 या तो इससे क्या आएगी, कम आएगी। उस एंगल की जो वैल्यू है वो -1 से कभी कम नहीं आएगी और +1 से कभी ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये साइन और कॉस की क्या है, एक प्रकार से रेंज वैल्यू है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इस रेंज वैल्यू के बिहाफ पे मैं 0 से लेकर 360 तक के सभी एंगल को क्या करूँगा, फाइंड करना सीखूंगा। क्लियर आपका। अब देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इस टर्म से। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो सर्कल है ना इसकी रेडियस को मैं क्या मानता हूँ, 1 यूनिट, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ साइन और कॉस फंक्शन के लिए। ठीक है। और साइन और कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, और मिनिमम क्या होती है, -1। इट्स मीन सर्कल की रेडियस को मैं 1 यूनिट कंसिडर कर रहा हूँ। अब देखिए ये हो गया आपका 1 एंड 0, ये होगा आपका 0 और +1, ये हो गया बच्चों आपका -1 एंड 0, और ये हो गया आपका 0 एंड -1। ये आपका है 0 डिग्री, ये आपका होगा बच्चों 90 डिग्री, ये होगा आपका 180 डिग्री, ये होगा आपका 270 डिग्री, और ये अगेन कितना होगा बच्चों आपका 360 डिग्री। ठीक है जी। और मैंने ये भी बताया था आपका
कि ये जो एंगल है ना, यहाँ पे जो दो कोऑर्डिनेट है x एंड y, तो x आपके cos थीटा को डिफाइन करता है और y आपके किसको डिफाइन करता है, साइन थीटा को क्या करता है, डिफाइन करता है। क्लियर है आपका? और क्यों करता है वो मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1, और cos 90 की वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू -1, cos 270 की वैल्यू 0 और cos 360 की अगेन वैल्यू क्या आएगी, 1। सिमिलरली sin 0 कितना होता है, 0, sin 90 1, sin 180 0, sin 270 -1 और sin 360 कितना होगा बच्चों, 0। ऐसे आप फर्दर एंगल भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो sin और cos का मुझे 0, 90, 180, 270, 360 की वैल्यू मुझे याद हो गई इस ग्राफ के बिहाफ पे। क्लियर आपका? अब देखिए, अगर मुझे याद करना हो tan का, cot का, sec का, cosec का, तो भी sin और cos के बिहाफ पे उनकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल, किसी ने आपसे पूछा कि sec 180 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब sec क्या होता है बच्चों, 1/cos, ठीक है जी, यानी कि 1/cos 180 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, sec 180 डिग्री, और cos 180 कितना है बच्चों बताइए, -1। इट्स मीन्स +1 में -1 इक्वल टू -1। क्लियर हो गया आपका? तो इस तरीके से हम सभी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आपसे कि भैया cot 270 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब देखिए, cos 270 क्या होता है बच्चों, cos 270 डिग्री अपॉन में क्या, sin 270 डिग्री। क्लियर आपका? अब देखिए, cos 270 डिग्री कितना होता है बच्चों, 0, और sin 270 डिग्री कितना होता है, -1, कितना आ गया आपका, 0। तो आप बोल सकते हैं कि cot 270 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 0। इस तरीके से मैं cosec की, sec की, cot की और tan की वैल्यू आपस में क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। क्लियर आपका? अब बात करते हैं टूल नंबर 3 की। अब देखिए बच्चों, जो टूल नंबर आपका 3 है ना, उसमें क्या है, आपको कुछ फॉर्मूले हैं। इन 4 कंडीशन के बिहाफ पे मैं आपको कम से कम 50+ फॉर्मूले क्या करना, बनाना भी सिखाऊंगा और लर्न करना भी सिखाऊंगा। क्लियर आपका? अब देखिए, फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे बोला sin 90 + थीटा, क्योंकि π/2 इक्वल टू क्या होता है, 90। π/2 रेडियन की फॉर्म है और जो 90 डिग्री है वो डिग्री की फॉर्म है। क्लियर आपका? तो sin π/2 + थीटा एंड sin π/2 - थीटा, sin π + थीटा एंड sin π - थीटा एंड sin 3π/2 + थीटा एंड sin 3π/2 - थीटा। फिर क्या आएगा, sin 2π + थीटा और लास्ट आएगा sin 2π - थीटा। अब देखिए बच्चों, तो ये कितने फॉर्मूले हो गए बच्चों, 8 फॉर्मूले हो गए। तो 8 फॉर्मूले आपके साइन के होंगे, 8 ही फॉर्मूले किसके होंगे, कॉस के, 8 ही किसके होंगे, tan के, कॉट के, कॉसेक के, सेक के। तो कुल मिला के अगर आप साइन के 8 फॉर्मूले को समझ गए, तो इन 8 के बिहाफ पे अब बाकी बच्चे जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनके भी 8 हम सीख जाएंगे। तो 8 सीख जा 48 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे। अब देखिए, एक्चुअल में तो इन सबका फॉर्मूला ये होता है, बट हम डेरिवेशन से नहीं करेंगे इसको। जैसे हमें पता है साइन a + b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b + cos a sin b, बट इस प्रोसेस से करेंगे तो समय हमें ज़्यादा लगेगा। एक बार मैं आपको प्रोसेस से बताता हूँ और एक बार मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा। आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। क्लियर आपका? अब देखिए, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो आपका माइनस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा कि साइन 90 - थीटा क्या है। याद कीजिए, 10th क्लास में हमने याद कर रखा था कि साइन 90 - थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है। क्लियर आपका? अब ये कॉस थीटा कैसा आया उसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने कहा साइन 90 - थीटा। अब ये जो 90 है ना, ये आपका a कंसीडर हो गया और थीटा आपका क्या हो गया, b कंसीडर हो गया। अब देखिए, तो साइन 90 इंटू में कॉस थीटा माइनस कॉस 90 और इनटू में साइन थीटा, क्योंकि ये a है और ये क्या है, b है। अब बच्चों बताइए, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन 90 कितना होता है, 1। तो ये आपका 1 हो गया और यहाँ क्या है आपका कॉस थीटा,
और cos 90 कितना है बच्चों आपका 0, क्योंकि आगे वाली वैल्यू cos को डिफाइन करती है और जो y वाला वैल्यू है वो आपको y को डिफाइन करता है। क्लियर आपका? तो cos 90 कितना हो गया 0 इंटू में साइन थीटा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों आपका cos थीटा। तो हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। ठीक है जी। अब इसी के बिहाफ पे हम बाकी फॉर्मूले भी निकालना सीखेंगे। ठीक है जी बच्चों। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या आएगा, तो अगर फॉर्मूले से करेंगे तो ये a है और ये b है, तो क्या आएगा बच्चों साइन 2 पाई कॉस थीटा कॉस 2 पाई साइन थीटा। अब बच्चों साइन 2 पाई कितना है, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, क्योंकि हमें पता है 360 का मतलब 2 पाई होता है। ठीक है जी। साइन 2 पाई कितना होता है बच्चों 0, तो साइन 2 पाई कितना होता है आपका 0, क्योंकि जो x की वैल्यू है ना ये तो कॉस को डिफाइन करेगी और जो y की वैल्यू किसको डिफाइन करेगी साइन थीटा को। तो साइन 2 पाई कितना होता है बच्चों 0, तो 0 इंटू में क्या आएगा आपका कॉस थीटा प्लस अब यहाँ पे क्या है आपका कॉस 2 पाई। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 इंटू में क्या बच्चों साइन थीटा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। तो ये आइडेंटिटीज फॉर्मूले लग जाएंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री के, बट इस प्रोसेस में समय ज़्यादा लगेगा, तो हमें डायरेक्ट याद करना है। कैसे, देखिए अब इसको कैसे याद करना है उस पर दिमाग लगाते हैं। 90 प्लस माइनस थीटा हो या 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हो, और वैल्यू क्या होती है बच्चों चेंज। बस आपको याद रखना है 90 प्लस थीटा माइनस थीटा और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा पे वैल्यू क्या होती है चेंज, और पाई प्लस थीटा हो या माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा हो या फिर क्या होता है माइनस थीटा, यहाँ पे वैल्यू क्या रहती है बच्चों सेम। यहाँ वैल्यू सेम रहती है, यहाँ वैल्यू क्या होती है चेंज होती है। क्लियर आपका? अब देखिए तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखेंगे तो उसका लॉजिक समझना है आपको। देखिए डायरेक्ट समझेंगे तो समय आपका बचेगा और इसका फ़ायदा आपको फ्यूचर में भी मिलेगा, और इस तरीके से करेंगे तो प्रोसेस काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। अब देखिए बस आपको याद क्या रखना है, अगर यहाँ पे 90 है या 270 है, क्योंकि 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 होता है, पाई का मतलब 180 होता है, 2 पाई का मतलब 360 होता है। ठीक है जी। अब देखिए तो साइन 90 प्लस थीटा 90 हो या 3 पाई बाई 2 हो, तो वैल्यू क्या हो जाती है चेंज। चेंज का मतलब साइन होगा तो कॉस बनेगा, कॉस होगा तो साइन, जैसे 10th क्लास में था, tan होगा तो कॉट और कॉट होगा तो tan। अब देखिए अब हम आपको फॉर्मूले बनाना सिखाएंगे। क्लियर आपका? अब देखिए हमें सिर्फ इतना याद रखना था कि इस पे कंडीशन चेंज होती है, इस पे कंडीशन क्या रहती है सेम। अब मैं आपको साइन के पहले 8 फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा और इनके बिहाफ पे आप कॉस के, टैन के, कॉसेक के, सेक के और कॉट के, इन सब के भी 8-8 फॉर्मूले बना लेंगे। तो कुल मिला के 6 8 जा 48 फॉर्मूले आप यहाँ पे लर्न करना सीख जाएंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी बेसिक अप्रोच, बट आपको बेसिक अप्रोच को सिर्फ समझना है, उसके बाद उसको स्किप कर जाके आपको ट्रिकी अप्रोच से इनके फॉर्मूले क्या करने हैं लर्न करने हैं। क्लियर आपका? अब देखिए बेसिक अप्रोच क्या है बच्चों, देखिए एक फॉर्मूला है, जैसे हम साइन की बात करते हैं, हर एक का फॉर्मूला है, साइन से लेकर कॉसेक तक सबका अपना इंडिविजुअल फॉर्मूला है। हम बात कर रहे हैं पहले किसकी, साइन की। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस। ठीक है बच्चों? अब देखिए इनमें से हमें ये पता है कि 90 का पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है, पाई का मतलब 180 और 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 और 2 पाई का मतलब 360। क्लियर आपका? अब देखिए तो इसका मतलब यहाँ पे 0 डिग्री भी है और क्या है आपका 2 पाई। यहाँ पे कितना है बच्चों आपका 90, यहाँ कितना है आपका पाई और यहाँ कितना है बच्चों आपका 3 पाई बाई 2। ठीक है जी, ऐसी चीज़ों को आपको याद रखना है। अब देखिए छोटी सी बात को समझते हैं बच्चों डिटेल में। अब देखिए बच्चों जैसे मान लीजिए मुझे इनमें से कोई भी फॉर्मूला बनाना है, जैसे मुझे किसी ने कहा कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो हम इसको इस फॉर्मूले की बिहाफ पे कैसे करेंगे। देखिए तो साइन पाई माइनस थीटा, तो ये पाई है ना ये ए को डिफाइन कर रहा है और ये थीटा किसको डिफाइन कर रहा है बी को। तो फॉर्मूला का क्या लगेगा बच्चों बताइए, साइन पाई इंटू में कॉस थीटा माइनस कॉस पाई इंटू में साइन थीटा।
ठीक है बच्चों, साइन पाई इंटू में कॉस थीटा माइनस का कॉस पाई इंटू में साइन थीटा। अब देखिए बच्चों साइन पाई कितना होता है, साइन पाई का मतलब कितना होता है बच्चों 180, तो साइन पाई कितना होता है बच्चों 0, क्योंकि मैंने कहा था आगे वाली वैल्यू कॉस की होती है, पीछे वाली वैल्यू किसकी होती है साइन। तो साइन पाई कितना होता है बच्चों 0, तो ये 0 इंटू में क्या आएगा बच्चों कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस पाई। अब बच्चों बताइए कॉस पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों -1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 और इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा। तो सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा साइन थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चों आपका साइन थीटा हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को आराम से निकाल सकते हैं फॉर्मूले के बिहाफ पे। जैसे हमने कहा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या है, हमें पता है 10th क्लास में सीखा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, बट कैसे हुआ, इसी फॉर्मूले से हुआ। देखो कैसे, ए का मतलब π/2 है, तो साइन π/2 इंटू में कॉस थीटा माइनस कॉस π/2 इंटू में क्या साइन थीटा। अब देखिए साइन 90 कितना होता है बच्चों 1, तो 1 इंटू में कॉस थीटा, और कॉस 90 कितना होता है बच्चों 0 इंटू में साइन 0, तो आंसर क्या आ गया आपका कॉस थीटा। ठीक है जी, बट इस तरीके से हम अगर हम सभी चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो समय हमारा क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा। अब हमको करते हैं ट्रिकी अप्रोच से। ठीक है जी, तो हमने क्या सीखा है कि 90 पे और 3π/2 पे वैल्यू क्या होगी चेंज का मतलब बता चुका हूँ आपको। साइन होगा तो कॉस में, कॉस होगा तो साइन में, टेन होगा तो कॉट में, कॉट होगा तो टेन में, सेक होगा तो कॉसिक में, कॉसिक होगा तो सेक में। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी चेंज, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा, और ये भी क्या होगा बच्चों कॉस थीटा। यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी सेम का मतलब साइन होगा तो साइन, कॉस होगा तो कॉस, टेन होगा तो टेन। यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज कॉस थीटा, यहाँ वैल्यू क्या रहेगी सेम। अब बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, यहाँ तक आपका क्लियरिफिकेशन हो गया। अब बात करते हैं इनकी साइन की, यानी आपको ध्यान क्या रखना है 90 और 3π/2 पे वैल्यू चेंज करनी है और पाई और 2π पे वैल्यू क्या रखनी है सेम। अब इनके आगे साइन लगेंगे प्लस और माइनस के, वो लगेंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए बस आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे यहाँ पे 90 है, 90 का मतलब कहाँ खड़े हैं आप यहाँ खड़े हैं। अब 90 में कुछ भी प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे। 180 का मतलब यहाँ पे स्टैंड करते हैं, 180 में कुछ भी प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में और माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में। 270 का मतलब यहाँ पे खड़े हैं, 270 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो जाएंगे थर्ड में और प्लस करेंगे तो फोर्थ में। और 2π का मतलब यहाँ पे स्टैंड करते हैं, इसमें से कुछ भी प्लस करेंगे तो कहाँ जाएंगे फर्स्ट में और माइनस करेंगे तो सेकंड और फोर्थ में। सॉरी, क्लियर आपका। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा कहाँ आएगा, 90 का मतलब यहाँ पे थीटा प्लस करेंगे कहाँ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन क्या होता है बच्चों पॉजिटिव, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आ गया, क्लियर आपका। अब साइन यहाँ क्या लगेगा प्लस का, क्यों, क्योंकि 90 का मतलब आप यहाँ खड़े हो, इसमें से कुछ भी माइनस करेंगे कहाँ आएगा फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का। ठीक है जी। अब पाई का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ खड़े हैं, अब इसमें क्या प्लस कर रहे हैं थीटा, तो कहाँ आएंगे थर्ड में, थर्ड में तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इट्स मीन्स साइन क्या होगा नेगेटिव। ठीक है जी, तो साइन पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब कहाँ खड़े बच्चों आप यहाँ खड़े, इसमें से कुछ भी माइनस करेंगे तो कहाँ जाएंगे सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आएगा प्लस। ऐसे ही साइन 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 का मतलब कहाँ पे स्टैंड करते हैं बच्चों यहाँ पे स्टैंड करते हैं, इसमें कुछ प्लस करेंगे तो आगे फोर्थ में जाएंगे और माइनस करेंगे तो थर्ड में, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है बच्चों कॉस और सेक, बट ये क्या है साइन, तो क्या आएगा माइनस। इसको देख के साइन नहीं चढ़ाते हैं, साइन लगाते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब ये कहाँ आएगा बच्चों आपका थर्ड में, थर्ड में तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ये तो साइन है, तो साइन क्या आएगा नेगेटिव। अब ये कहाँ जाएगा बच्चों आपका फर्स्ट में, क्योंकि 2π का मतलब कहाँ पे खड़े हैं आप यहाँ पे, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे कहाँ आएगा फर्स्ट में, फर्स्ट में क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, तो साइन भी क्या होगा पॉजिटिव। ऐसे ही साइन 2π माइनस थीटा, साइन का 2π का मतलब यहाँ खड़े, इसमें से कुछ भी माइनस करें कहाँ जाएंगे फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन क्या होगा नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, इन दोनों पे कंडीशन चेंज, इन दोनों पे वैल्यू सेम, उसके बाद साइन चेंज होते हैं इनके आगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, 4 पॉजिटिव होते हैं 4 नेगेटिव होते हैं। सेम इसी के भी यहाँ पे आप कॉस के भी 8 बनाएंगे, टेन के भी 8 बनाएंगे,
कॉसेक के भी, सेक के भी और कॉट के भी। मैं रैंडमली आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ फॉर्मूले। अब देखिए ये हमने रैंडमली ले लिए कुछ कॉस के हैं, कुछ टेन के हैं, कुछ कॉस के, कुछ सेक के। ठीक है जी। देखिए सेक, देखो 2 पाई पे वैल्यू क्या रहती है, सेम, तो सेक का तो सेक ही आएगा। और कॉस 90 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, साइन आ गया। इस पे वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, तो क्या आ गया, कॉट, टेन का कॉट। इस पे वैल्यू क्या रहेगी, सेम, तो टेन का टेन ही रहेगा। बस आपको देखना क्या है, यहाँ पे पाई और 2 पाई दिखे तो वैल्यू सेम, सेम का मतलब कॉस का कॉस, साइन का साइन। ठीक है जी। और अगर यहाँ पे 90 या 3π/2 तो वैल्यू क्या कर देना है, चेंज। कॉस का क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, साइन, और सेक का क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, कॉसेक। और पाई आ गया तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम, और यहाँ भी पाई आ गया तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम। ठीक है बच्चों। अब इनके आगे लगाने साइन प्लस या माइनस अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अब देखिए स्टेप काटते हैं फटाफट। 2 पाई प्लस थीटा कहाँ जाएगा, फर्स्ट में, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव। पाई माइनस थीटा कहाँ जाएगा, फर्स्ट में, फर्स्ट में तो साइन पॉजिटिव होता था, कॉस क्या होगा, नेगेटिव। 3π/2 प्लस थीटा कहाँ आएगा, फोर्थ में, ये फोर्थ में आएगा, और फोर्थ में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, टेन क्या होगा, नेगेटिव। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ में, फोर्थ में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, टेन क्या होगा, नेगेटिव। पाई प्लस थीटा सेकंड, सेकंड में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव। और 3π/2 में कहा, थर्ड में, और थर्ड में तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो सेक क्या होगा, नेगेटिव। और पाई प्लस थीटा कहाँ आएगा, थर्ड में, और थर्ड में तो टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो कॉसेक क्या होगा, नेगेटिव। और पाई माइनस थीटा कहाँ आएगा, सेकंड में, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, कॉसेक और सेक, और ये क्या है, कॉसेक, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूले बनाना सीख लिया, और आपको डायरेक्ट फॉर्मूले की बिहाफ पे करना है। बस ध्यान क्या रखना है, दो ही बातें याद रखनी है, इन कंडीशन पे चेंज, इन कंडीशन पे सेम, उसके बाद उनके आगे साइन प्लस या फिर लगेगा माइनस अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। क्लियर बच्चों आपका। अब बात करते हैं इसमें कुछ फर्दर फॉर्मूलों की। ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद आपको एक फॉर्मूले और याद रखने हैं, तो 48 फॉर्मूले आपको ये याद हो गए। अब रखना है फोर्थ फॉर्मूला। अब देखिए जैसे साइन 2nπ प्लस थीटा हो, या कॉस 2nπ प्लस थीटा हो, चाहे सेक हो, चाहे टेन हो, कुछ भी हो। ठीक है, टेन भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है बच्चों। ठीक है जी। और कॉसेक भी हो सकता है। तो ये 6 फॉर्मूले हो गए, 6 फॉर्मूले पॉजिटिव में और 6 फॉर्मूले क्या बनेंगे बच्चों, नेगेटिव में। ठीक है जी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे इस 2n का मतलब है पाई के मल्टीपल में इवन नंबर। ठीक है, पाई के मल्टीपल में क्या होगा, इवन नंबर। तो जब भी पाई के मल्टीपल में इवन नंबर होगा, मतलब 2, 4, 6, 8, तो पूरा पूरा राउंड क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, तो उसमें थीटा प्लस करेंगे तो हमेशा कहाँ जाएगा, फर्स्ट में। तो जब भी पाई के मल्टीपल में इवन नंबर होगा और प्लस थीटा होगा तो हमेशा कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन का हमेशा साइन आएगा, कॉस का हमेशा कॉस, और सेक का हमेशा सेक, टेन का टेन, कॉट का कॉट, और कॉसेक का बच्चों कॉसेक। ठीक है जी। प्लस होगा तो प्लस में आएगा, और माइनस होगा तो कहाँ जाएगा, फोर्थ में। और फोर्थ में तो हमें पता है कौन पॉजिटिव होता है। देखिए तो साइन 2nπ, पाई 2nπ का मतलब पाई के मल्टीपल में इवन नंबर, जब भी और प्लस थीटा हो तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, सबका सेम आएगा। ठीक है जी, यहाँ को डाउट किसी को नहीं है। और साइन सबके क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव, यहाँ टेंशन मत लिए, फॉर्म डायरेक्ट कर लोगे आप। ठीक है जी। अब बात करते हैं अगर यहाँ पे नेगेटिव हुआ, अगर यहाँ पे नेगेटिव हुआ बच्चों, क्या हुआ, नेगेटिव, तो तब भी वैल्यू क्या रहेंगी, सेम, वैल्यू तो सेम भी रहेंगे। साइन का साइन ही आएगा, टेन का टेन ही आएगा, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, कॉस का कॉस, वैल्यू सबकी क्या रहेगी, सेम। बट साइन सिर्फ किसके चेंज होंगे, देखिए क्योंकि अगर माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ में जाएगा, प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट में, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। और जब फोर्थ में जाएगा तो कॉस और सेक का आंसर तो पॉजिटिव आएगा और बाकी 4 का क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर आपका। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कॉस 2nπ माइनस थीटा, तो आएगा बच्चों कॉस थीटा, क्योंकि कहाँ है, फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होते हैं। बट अगर इसकी जगह आएगा टेन
2n पाई माइनस थीटा आएगा तो tan थीटा, बट क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ में tan क्या होता है नेगेटिव। क्लियर आपका। तो ये 6 फॉर्मूले भी आपने या 6 फॉर्मूले कितने हो गए 12 फॉर्मूले, ये भी आपको याद हो जाने चाहिए। क्लियर आपका। अब एक लास्ट फॉर्मूला और देखिए, 5th फॉर्मूला, अगर मैं आपसे बोलूँ cos माइनस थीटा साइन माइनस थीटा tan माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा, तो सेम रहता है। कॉस का कॉस थीटा आएगा, साइन का साइन थीटा आएगा, tan का tan, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक, सेम आएगा, बट इनके आगे के साइन चेंज होते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो कॉस माइनस थीटा ये डायरेक्ट कहाँ लाई करता है फोर्थ में, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है बच्चों, कॉस और सेक। इसका मतलब कॉस पॉजिटिव आएगा और सेक भी क्या आएगा पॉजिटिव, और बाकी बचे 4 क्या होंगे नेगेटिव। क्लियर आपका। तो जब भी अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन माइनस थीटा कितना होगा, तो आप बोलेंगे साइन थीटा, बट किस में नेगेटिव में। ठीक है जी, क्योंकि ये कंडीशन डायरेक्ट कहाँ लाई करती है 4 क्वाड्रेंट में, और 4 क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। सॉरी, कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव, इसलिए कॉस और सेक को मैंने पॉजिटिव कर दिया, बाकी सबको क्या कर दिया नेगेटिव। तो कुल मिला के देखिए 6 फॉर्मूले ये हो गए, 12 फॉर्मूले प्लस और माइनस वाले हो गए, 48 फॉर्मूले ये वाले हो गए। ठीक है बच्चों, तो 48 और 12 कितना हो गया 60, 60 और 6 कितना हो गया 66 फॉर्मूले बनाने आपने सीख लिए। ठीक है जी बच्चों। ठीक है, अब इनके बिहाफ पे हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके गाइस।